to thee, O Israel. Who is on the Lord's side, let him come to me. क्या आप परमेश्वर की तरफ हैं? मसीह में आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्लीज 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 इस मैसेज को प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनना। मुझे विश्वास है कि ये मैसेज आज आपको आत्मिक तौर पर बहुत ही ज्यादा चैलेंज करने वाला है और बहुत ही ज्यादा ब्लेस भी करने वाला है। सो प्लीज अपनी बाइबल को उठाएं मेरे साथ। अगर आपकी बाइबल आपके पास है तो खोले मेरे साथ एक्सोडस यानी निर्गमन अध्याय 32। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 और उसके वचन 25 और 26 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्लीज खोलें अपनी बाइबल को। यहाँ पर मैं वचन से पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है कि हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वह अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर है, जो कोई यहोवा की ओर का है, वह मेरे पास आए। जो कोई यहोवा की तरफ है वह मेरे पास आए। जो कोई यहोवा की तरफ है। ओके, आज के जमाने में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स ये मांगते हैं कि कौन मेरी तरफ है, कौन मेरी सपोर्ट में है, कौन मेरी सपोर्ट में नहीं है। बहुत सारे सिंगर्स इस बात को मांगते हैं कि कौन उनकी तरफ है, कौन उनके विरोध में है। बहुत सारे लीडर्स जो किसी भी फील्ड में उठकर खड़े होते हैं, उनको भी यही रहता है कि कौन उनकी तरफ है और कौन उनकी तरफ नहीं है। बहुत सारे क्रांतिकारी जो आज तक के इतिहास में उठकर खड़े हुए आए इस दुनिया में, उनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि कौन उनकी तरफ होगा, कौन उनके खिलाफ होगा, कौन उनकी तरफ है और कौन उनकी तरफ नहीं है। फिर नेता लोग, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी यही मांगते हैं कि कौन उनकी तरफ है, कौन उनकी तरफ नहीं है, कौन उनकी सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब बात होती है मूसा की, तो मूसा का ये सवाल नहीं है आज। ओके, ऑफ कोर्स मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आज बहुत सारे चर्च लीडर्स भी, बहुत सारे चर्चेस भी ये मांगते हैं कि कौन उनकी तरफ है, कौन उनके सपोर्ट में है, कौन उनके साथ खड़ा है। लेकिन मूसा का ये सवाल नहीं है। मूसा का ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है कि कौन उसकी तरफ है। मूसा का सवाल है कि कौन यहोवा परमेश्वर की तरफ है, कौन है परमेश्वर की तरफ। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है कि जो लोग हैं वो मूसा से बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं। अब उस निराशा का कारण क्या है, वो क्यों मूसा से निराश हुए हैं, क्यों वो मूसा से अपसेट हो गए हैं। तो जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अध्याय 32 के ही वचन 1 से पढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था कि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था पहाड़ के ऊपर और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे थे। 40 दिन 40 रातों के लिए मूसा पहाड़ के ऊपर था। तो कुछ समय, मतलब इतने लंबे समय के लिए मूसा उनसे दूर हो गया था। एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के क्रिश्चियनिटी के साथ जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं। मूसा इन लोगों से उठा लिया गया है, दूर कर दिया गया है 40 दिन के लिए। तो यहाँ पर पीछे से क्या चल रहा है, चलिए वचन 1 से हम पढ़ते हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, कि अब मूसा लौटकर वापस नहीं आ रहा पर्वत से, उस पहाड़ से जहां पर वो गया है काफी लंबा समय हो गया, इतने देर कौन वेट करेगा। जब ये लोग परेशान होने लगे कि हे मूसा तू कहाँ है, कहाँ गया, वो मैं नहीं आएगा, विलंब होने लगा, जब वो देरी करने लगा तो क्या हुआ, तब ये सब लोग हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। ये लोग हारून के पास गए और उससे कहने लगे, ये क्या कहने लगे, इस बात को ध्यान से सुनना। अब हमारे लिए देवता बना, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। नो नोट दिस, इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि उस पुरुष मूसा का जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। मूसा के बारे में हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ, कहीं वो मर तो नहीं गया वहां पर, उसके साथ क्या हो गया, हम नहीं जानते। और ये मूसा कौन है, वो कह रहे हैं कि उस मूसा का हमें कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। यही मूसा जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। नो, व्हाट अ ब्लंडर दे हैव मेड। कितनी बड़ी गलती की उन्होंने जब वो ये कह रहे हैं कि मूसा जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया। व्हाट, क्या मूसा आपको मिस्र से निकाल कर लेकर आया? क्या सच में आपकी नजरें मूसा पर थी? ओ कम ऑन, नहीं, होनी नहीं चाहिए थी, होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से देखें इनकी क्या दुआएं थी। जब ये लोग मिस्र की गुलामी में हैं, मिस्र का जो फिरौन है इन्हें मार रहा है, इन्हें कष्ट दे रहा है, इन्हें सता रहा है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, कोई पहचान नहीं रही, गुलाम बनकर रह गए हैं, इनका कोई अपना नाम नहीं रहा, बस एक ही नाम है कि ये गुलाम है।
ये लोग रोने लगे हैं वहां उस गुलामी में, उस मिस्र में। तब ये परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि प्लीज हमारे पुरखों के खुदा यहोवा परमेश्वर हमारे ऊपर दया करो और हमें निकालो इस गुलामी से। तो ठीक है, परमेश्वर ने इनके ऊपर दया करी और इनको निकालने के लिए खुदा ने एक इंसान को खड़ा किया और वो मूसा था ऑफ कोर्स। लेकिन ये पुकार किसको रहे थे? मूसा को तो नहीं पुकार रहे थे। नहीं 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 नहीं, मूसा के सामने तो दुआएं नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। पुकार परमेश्वर को रहे थे। और फिर उस मिस्र में जो अद्भुत काम इन्होंने देखे, भले ही वो मूसा के जरिया से हो रहे थे, लेकिन करने वाला मूसा तो नहीं था, करने वाला तो परमेश्वर था। करने वाला तो परमेश्वर था। जब ये उस समुद्र को देखते हैं, दो हिस्सों में बट गया, मूसा तो नहीं कर रहा था। डेफिनेटली मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था अपने लोगों को निकालने के लिए। ही वाज जस्ट अ टूल, जस्ट लाइक मी एंड एनी अदर सर्वेंट ऑफ गॉड। कोई भी जो प्रभु के दास और है या मैं हूं, हम सब की तरह वो मूसा को इस्तेमाल कर रहा था। उसने खड़ा किया था मूसा को कि तू मेरे लिए खड़ा होगा लोगों को बचाने के लिए, बस। लेकिन परमेश्वर ने ही उस समुद्र को दो हिस्सों में बांटा था। फिर जितने भी अद्भुत काम आज तक ये देखते आए हैं, वो परमेश्वर का हाथ था उसमें, उस सब में परमेश्वर का हाथ था। लेकिन वेरी सैडली, बड़े दुख की बात है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मूसा जो हमें निकाल कर लेकर आया था, हमें कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। मतलब समझे प्रियो, मतलब ये है कि इन लोगों की नजरें परमेश्वर पर लगी ही नहीं। इन लोगों की नजरें परमेश्वर पर लगी ही नहीं। दे वर सो डिपेंडेंट ऑन मोसेस। वो मूसा के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। मूसा ही को बस देख रहे थे, मूसा ही को अपना सब कुछ मान रहे थे, परमेश्वर को नहीं, जो सब कुछ इनके लिए कर रहा है, जो सारी चीजें इनके लिए मुहैया कर रहा है, जो इनकी हर जरूरत को पूरा कर रहा है, जो फिरौन जैसी बड़ी ताकत के हाथों से इन्हें निकाल कर देख रहा है। नहीं, वाह, ये लोग उस परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे हैं। और ये कितने दुख की बात है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू एंड एवरीवन कॉन्स्टेंटली। यही वो बात है जो मैं लगातार हर किसी से कहते आ रहा हूँ, जो आपसे मैं कहते आ रहा हूँ, जो हर अपनी जूम मीटिंग में मैं कहता हूँ। इनफैक्ट जो हमारी अभी रिसेंट सैटरडे जूम मीटिंग हुई, उसमें भी मैं यही कह रहा था। एक ही है जिसकी तरफ हमें देखना है, एक ही है जो डिजर्व करता है कि हम उसकी तरफ देखें, और वो हमारे खुदावंद सी यीशु है, प्रभु यीशु। सिर्फ उसी की तरफ ताकना, उसी ही को देखना, सिर्फ और सिर्फ उसी ही के ऊपर डिपेंडेंट होना, दैट्स ऑल हमें करना चाहिए और करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने परमेश्वर को देखना छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता ये उन्होंने कब किया ये सब, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, ये बात तो पक्की है। जैसे मूसा ने दिखाई दिया, इन लोगों ने मूसा ही को देखना शुरू किया। कभी भी मूसा के पीछे जो ताकत काम कर रही थी, मूसा जिसके नाम से आया हुआ था, उस परमेश्वर को ये नहीं देख रहे हैं, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं पहले भी ये बात सिखा चुका हूं आपको। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है, जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का वो ट्रांसफिगुरेशन यानी रूपांतरण हो रहा है, वहां पर दो पुराने नियम के भविष्यवक्ता यानी नबी आते हैं। एक मूसा है और एक एलिया है। ये दोनों लोग, जब पतरस कहता है कि प्रभु क्या हम आप तीनों के लिए तंबू बनाएं, जैसे वो ये बात कहता है, बादल आता है और उन दोनों को उठा ले जाता है, और एक आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जब उन्होंने देखा तो वो दोनों नबी गायब हो चुके थे, जा चुके थे, सिर्फ एक ही खड़ा था, मसीह यीशु। मतलब किसी नबी को नहीं देखना है, किसी नबी के लिए तंबू नहीं बनाना है, किसी नबी के ऊपर नजरें नहीं लगानी है, किसी भविष्यवक्ता को निहारना, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, एक ही को देखना है, एक ही को। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा यीशु है जिसकी तरफ देखना है। एंड मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बात क्यों आपको कॉन्स्टेंटली कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इंसानों को देखकर देखा है, इंसानों के ऊपर नजरें लगाकर देखी है, इंसानों के ऊपर भरोसा करके देखा है, इंसानों के ऊपर निर्भर होकर देखा है। आई हैव बीन डिसीव्ड। मुझे निराशा ही मिली है, बेवफाई ही मिली है, धोखा ही मिला है। और जब परमेश्वर ने आंखें खोली वचनों के प्रति, सच्चाई के प्रति, नए नियम के प्रति, कि अरे देखना तो सिर्फ यीशु मसीह को है, सिर्फ यीशु मसीह को देखना है, तो तब से सिर्फ मसीह यीशु को देख रहा हूं, तब से मसीह यीशु को देख रहा हूं मेरे प्रिय। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम फुल। मैं कंटेंट हूं, संतुष्ट हूं, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, संसारी तौर पर मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, संसारिक तौर पर मेरे पास सब कुछ नहीं है। दुनिया की नजरों में मैं बहुत बड़ा अमीर इंसान नहीं हूं, बहुत सारे टूल्स मेरे पास नहीं है वीडियोस बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन मैं फुल हूं, खुश हूं, प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? बिकॉज आई हैव जीसस।
मेरे पास यीशु है, वो मेरे साइड पर है, वो मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा है। टाइम टू टाइम जब भी मुझे जरूरत होती है वो खुदा मेरे साथ खड़ा है। अगर वो नहीं भी जरूरत को पूरा कर रहा है तो मैं फिर भी उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी है कि ओके ठीक है, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा। जो कुछ भी प्रभु मुझे दे रहा है उन सब चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद हूँ। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट आई हैव बीन लुकिंग टू हिम ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि ये वचन मुझे आज्ञा देता है। ये वचन मैं किसी पास्टर की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं किसी और इंसान की तरफ नहीं देखता हूँ, किसी बड़े बड़े कनेक्शंस की तरफ नहीं देखता हूँ, किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ नहीं देखता कि हाँ ठीक है उससे मेरी मदद हो जाएगी, ओके वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, ओके ये मेरी मदद के लिए आ जाएगा, ओ ये लोग मेरे साथ हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ की हमें जरूरत नहीं है, या लोगों के साथ हमें अच्छी तरह से बिहेव नहीं करना है, लोगों के साथ बैठना नहीं है, लोगों के साथ हमें मिलना जुलना नहीं है, एक दूसरे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें एक दूसरे की जरूरत है, जैसे इन लोगों को भी मूसा की जरूरत थी। लेकिन सवाल यह था कि नजरें किसके ऊपर थी, डिपेंडेंस निर्भरता किसके ऊपर थी। वही मैं करता हूँ, मेरी डिपेंडेंस, मैं सिर्फ निर्भर हूँ मेरे मसीह यीशु मसीह के ऊपर, और मुझे उसके ऊपर भरोसा है और मैं उसी की तरफ देखता हूँ। और मैं आपको कह रहा हूँ आई एम फुल, मेरा कप, मेरा प्याला उमड़ता है, भरा हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि मैं मसीह यीशु अपने अच्छे, अपने सच्चे और अपने वफादार विश्वास योग्य चरवाहे के साथ खड़ा हूँ, और वो चरवाहा मेरे साथ खड़ा है और मैं सिर्फ उसी की तरफ देख रहा हूँ। अब अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज अगर हम दूसरी दुनिया की तो बात छोड़ें, अगर हम चर्चेस में भी देखें, क्रिश्चियनिटी ही को देखें, तो आज बहुत सारे मसीही इन्हीं इजराइलियों की तरह परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, उनकी नजरें परमेश्वर के ऊपर नहीं लगी हुई हैं, और हम इसके बजाय किसके ऊपर लगी हुई हैं? यस, आप जानते हैं, इंसानों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, मम्मा पापा के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर। ओके मैं उसके पास जाता हूं, वो मेरा प्रॉफिट है, मैं यहाँ का, मैं वहां का। प्लीज दिस इज मैं क्या आपको कहूं, ये परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ इंसानों पर नजरें लगाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, ये बड़ी गड़बड़ी की बात है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रियो, प्लीज आप बताएं कि आपकी नजरें किसके ऊपर लगी हुई हैं, आप किसकी तरफ देखते हैं, आप अपनी मदद के लिए किसकी तरफ देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम के भजन संहिता में, तो वहां पर भजन संहिता 121 में लिखा है कि मैं अपनी नजरें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद, मेरी सहायता कहां से आएगी? यहोवा परमेश्वर से, जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। वो भजनकार ऐसे लिख रहा है। अब इसका मतलब क्या था, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। जब आप इस भजन का टाइटल पढ़ेंगे तो इस भजन का टाइटल है यात्रा का गीत। यात्रा का गीत मतलब जब ये लोग यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं, तो अलग अलग जगहों से यरूशलेम मंदिर में आ रहे हैं भेंट करने के लिए, फेस्टिवल्स त्योहारों को मनाने के लिए, तो रास्तों में जब ये चल कर आते हैं, रास्तों में झाड़ियां हैं, ऐसे रास्ते हैं जो सुनसान हैं और पहाड़ हैं, और इन्हें बहुत सारा खतरा रहता है रास्तों से कि लुटेरे आ जाएंगे, डाकू आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, या जंगली जानवर भी इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए, ऐसे खतरों से लोगों को बचाने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए पहाड़ों के ऊपर आर्मी लगी होती थी, पहाड़ों के ऊपर सेना लगी होती थी जो मदद के लिए खड़ी रहती थी, जो मदद के लिए तैयार रहती थी कि किसी के ऊपर कुछ अटैक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये जो यात्री है भजन को लिख रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपनी नजरें पहाड़ों की तरफ लगाऊंगा, पर मेरी मदद कहां से आएगी? इन लोगों से नहीं जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, इन सिपाहियों से नहीं, इस आर्मी से नहीं। मेरी मदद उससे आएगी जो इस आर्मी को बनाने वाला, इन पहाड़ों को बनाने वाला जीवित परमेश्वर है। वो कहता है जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, मेरी मदद उससे आएगी। उस भजनकार की नजरें पहाड़ों पर नहीं, उस आर्मी पर नहीं, किसी ऐसे प्रोटेक्शन, ऐसी सिक्योरिटी पर नहीं लगी हुई हैं, उसकी नजरें यहोवा परमेश्वर पर लगी हुई है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, आपकी नजरें किसके ऊपर लगी हुई हैं? What are you looking at? क्या सृष्टि के ऊपर या सृष्टिकर्ता के ऊपर? सृष्टि कुछ भी हो सकती है, आपके माँ बाप, आपके पड़ोस, आपका पास्टर, आपका मामा पापा, कोई भी। आपकी नजरें किसके ऊपर लगी हुई है? प्लीज आंसर योरसेल्फ, अपने आप को जवाब दें इसका, और अपने आप से ही पूछें कि आप किसकी तरफ देख रहे हैं, आप किसकी तरफ देख रहे हैं। ओके, जब हम आगे बढ़ते हैं इस वचन को, इस वचन में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे लिए देवता बना। इन्होंने हारून को पकड़ा और कहने लगे हमें नहीं पता मूसा का क्या हुआ, वो कहाँ गया जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया था। अब हम ये चाहते हैं कि अब आप हमारे लिए देवता बनाओ, हमारे लिए गॉड्स बनाओ, देवते बनाओ। ये लोग इतनी ब्लास्फेमी कर रहे हैं, इतना खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, भूल गए सब परमेश्वर की भलाइयों को, भूल गए कि कौन इन्हें यहां तक लेकर आया है। ये लोग क्या कह रहे हैं
कि हमारे लिए देवता बनाओ। व्हाट रियली? अब अपने लिए खुद देवताओं को तैयार करोगे? यस, ये करने लगे थे और ये आज हम भी कर रहे हैं। ये आज हमारे समय में भी लोग कर रहे हैं। यस, बड़े बड़े मिनिस्ट्री की तरफ देखना, ये तो है ही, आप इनको देवता बना रहे हो, लेकिन कई लोगों ने और ही चीजों को अपना देवता बना लिया। अपनी जिंदगी का मकसद हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपनी जिंदगी के लिए आनंद, जॉय, हैप्पीनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जॉय, रियल जॉय, आनंद कहाँ से हमें मिल रहा है? कहाँ से हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी जिंदगी के लिए संतोष यानी कंटेंटमेंट हम कहाँ से ले रहे हैं? कई लोगों ने अपने मोबाइल को अपना देवता बना लिया। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, मैं मोबाइल को देखता रहूंगा, मोबाइल में ये देखूंगा, वो देखूंगा, मूवीज देखूंगा, गंदी फिल्में देखूंगा, फेसबुक चलाता रहूंगा या और चीजें देखता रहूंगा, तो ठीक है, मुझे यहाँ से आनंद मिलेगा, मुझे यहाँ से संतुष्टि मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी, मुझे यहाँ से अपना मीनिंग मिल जाएगा, देख लूंगा, सीख लूंगा, मुझे यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। और इन लोगों ने क्या किया? देवता इस चीज को बना लिया। जो लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोगों को लगता है कि ओके, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी बीवी आ जाएगी या मेरा हस्बैंड आ जाएगा, तो ठीक है, मुझे आनंद मिल जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी का पर्पस मिल जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी में कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि मिल जाएगी। नहीं प्रियो, नहीं, आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। अगर आप संसार में किसी भी चीज में अपनी जिंदगी का मकसद, आनंद और संतोष को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल नेवर फाइंड। इस धरती पर आपको कभी नहीं मिलेगा। वो देने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। सो स्टॉप मेकिंग गॉड्स फॉर योरसेल्फ। अपने लिए ऐसे देवी देवताओं को बनाना, मूर्तियों को बनाना बंद कर दे। इनसे मदद नहीं आएगी, इन चीजों से आपकी सहायता नहीं आएगी। इन लोगों की बहुत बड़ी गलती ये है, इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है, इन लोगों ने नहीं कहा कि ओके ठीक है, हमें नहीं पता मूसा कहाँ गया, उसका कोई खबर नहीं है, उसका कोई पता नहीं है, तो प्लीज हम क्यों ना उस परमेश्वर को पुकारें जिसे हमने शुरुआत में पुकारा था और उसने हमारी आवाज को सुना था। क्यों ना हम उस परमेश्वर को पुकारें और कहें कि प्लीज परमेश्वर, आप हमारी मदद में आओ। मूसा नहीं रहा, आप किसी को खड़ा करो जो हमें लीड करेगा, हमें हमारे साथ रहेगा। प्लीज प्रभु, आप हमारी मदद करो। अब तक करते आए हो, आगे भी करोगे, हमें विश्वास है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा और ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। इसकी बजाय क्या कह रहे हैं कि चलो मूसा नहीं रहा तो ओके, हम अब और अपने लिए देवी देवताओं को बना लेंगे। ये सबसे बड़ी भूल थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कहना मांगता हूं, ध्यान से सुने, इस बात को ध्यान से सुने। मूसा हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। ओके, फिर से सुने, मूसा हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, परमेश्वर रहेगा। यस, परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर ही ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ही ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। परमेश्वर ही ने कहा है कि जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर ये वायदे परमेश्वर ही ने किए हैं, किसी और इंसान ने आज तक नहीं किए और ना ही कोई कर सकता है, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है हमारी कि हम फिर भी उन लोगों की तरफ देखते रहते हैं, इस परमेश्वर को छोड़कर जिसके ये वायदे हैं कि वो हमारे साथ रहेगा हमेशा सर्वदा के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। तो फिर से इसलिए मैं कह रहा हूं कि मूसा आपके साथ नहीं रहेगा। आपका कोई भी फेवरेट प्रचारक, फेवरेट प्रॉफिट, फेवरेट मम्मा पापा, फेवरेट अपोस्टल या फेवरेट पास्टर, कोई भी, चाहे वो मैं हूं या कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। मूसा साथ नहीं रहेगा हमेशा के लिए, परमेश्वर रहेगा। अगर परमेश्वर साथ रहेगा, अगर परमेश्वर ने ही आपको बुलाया है, अगर परमेश्वर ने ही आपको चुना है, अगर परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है, आपको गुनाह की गुलामी से निकाला है, अगर परमेश्वर ही है जिसके सामने एक दिन आपको खड़े होना है, अगर परमेश्वर ही है जिसके सामने आपको अपनी जिंदगी का सारा देखा जोखा देना है, परमेश्वर ही है जिसकी आपने आराधना करनी है अनंत काल में, तो क्यों उस परमेश्वर को ठुकरा रहे हो? क्यों उस परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे? क्यों उस परमेश्वर के ऊपर नजरें नहीं लगा रहे? क्यों उसे छोड़कर दूसरों को अपना देवता बना रहे हो, अपना ईश्वर बना रहे हो, अपना खुदा बना रहे हो, अपना आइडल बना रहे हो? उसकी तरफ देखो, यस, उस परमेश्वर की तरफ देखो, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इन लोगों ने जब देखा कि मूसा नहीं रहा, मूसा का कोई पता नहीं रहा, तो ये कहने लगे कि हमारे लिए देवता बनाओ। ये लोग इधर उधर भागने लगे, सोना इकट्ठा करने लगे देवता बनाने के लिए। आज भी क्या कर रहे हैं लोग? कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई चेन्नई भाग रहा है, कोई पंजाब भाग रहा है, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। किस चीज के लिए? ओके, कि कोई हमें मिल जाए हमारी मदद करने के लिए, कोई हमें मिल जाए जो हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, कोई हमें मिल जाए जो हमारी जिंदगी में आनंद को लौटा दे। प्रियो नहीं,
प्लीज स्टॉप, प्लीज इधर उधर भागना बंद करें। परमेश्वर का क्या वायदा है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद हूं। अगर परमेश्वर वहां मौजूद है, जहां कहीं भी उसके नाम से एक फेलोशिप इकट्ठी हो रही है, परमेश्वर वहां पर मौजूद है, व्हाई डू यू नीड टू गो टू दिस और दैट प्लेस? आपको इधर उधर भागने की क्यों जरूरत है? जरूरत क्यों आपको पड़ती है? क्योंकि आपकी नजरें परमेश्वर पर नहीं लगी हुई और आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। आपकी नजरें लगी हुई है मूसा के ऊपर, इंसानों के ऊपर, और आपका विश्वास भी है इंसानों के ऊपर, परमेश्वर पर नहीं है। कितने ऐसे भाइयों बहनों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने बंद कमरे में बैठकर परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुनी है, परमेश्वर ने उनसे बात करी है, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों को बदला है। कितने ऐसे लोग हैं, वो ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं गए, बस भरोसा था उन्हें सिर्फ परमेश्वर पर है, उन्हें विश्वास था सिर्फ परमेश्वर पर है। तो ये लोग इधर उधर भाग भी रहे हैं, दूसरे देवी देवताओं को बनाने का प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं पुकार रहे, उस परमेश्वर को नहीं बुला रहे, उस परमेश्वर को नहीं देख रहे जिस परमेश्वर ने इन्हें बचाया है और यहां तक लेकर आया है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी और को नहीं देखूंगा। आई वॉन्ट माय लिविंग गॉड। मैं अपने जीवित परमेश्वर को चाहता हूं, अपने जीवित यीशु को चाहता हूं। वही है मेरा उद्धारकर्ता, वही जो मेरे साथ खड़ा है, उसी ने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं उसी परमेश्वर को पुकारूंगा, उसी परमेश्वर को अपने बंद कमरे में बैठकर पुकारूंगा। वो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो मेरे साथ खड़ा परमेश्वर है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आई बीन डूइंग दैट। मैं ये कर रहा हूं कुछ लंबे समय से, और मैंने अपनी जिंदगी में आनंद को पाया है मसीह यीशु में, सिर्फ मसीह यीशु में, सिर्फ उसको देखते हुए, उसको ताकते हुए। फिर जब ये सब कुछ हुआ तो आप सोच सकते हैं, तो ये ऑब्वियस था, ये ऐसा होना ही था कि परमेश्वर इनके ऊपर क्रोधित होंगे, क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने नजरें मूसा पर लगाई हुई है, दूसरा फिर बड़ा गुनाह इन्होंने किया कि दूसरे देवताओं को ये लोग बनाना शुरू कर दिए, दूसरे देवताओं के पीछे भागना शुरू कर दिए। सो परमेश्वर इनके ऊपर क्रोधित हुए, और वचन में आगे लिखा कि परमेश्वर ने इन्हें खत्म करने का सोच लिया था, लेकिन मूसा कहता कि प्लीज परमेश्वर ऐसा मत करना, मेरा नाम हो सके तो जीवन की पुस्तक से हटा दे, लेकिन इन्हें मत मारना, प्लीज इन्हें मत मारना। और परमेश्वर ने वचन में लिखा, जब आप पढ़ेंगे आगे आकर वचन 14 में, तो यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। पछताने का मतलब ये नहीं है कि वो माफी मांग ले, पछताने का मतलब है मुड़ना, मन फिराव। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब मुड़ना। ओके, परमेश्वर ने ये फैसला किया था कि मैं करूंगा, लेकिन क्योंकि मूसा ने दुहाई दी, मूसा ने कहा कि प्लीज ऐसा मत करो, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं नहीं मारूंगा। ओके, परमेश्वर ने जाने दिया। तो फिर जब हम वापिस आते हैं अपने टेक्स्ट पर, वचन 26 में, यहाँ पर फिर से क्या हुआ? फिर से मूसा सेम ऐसे ही चैलेंज को लेकर आया लोगों के सामने, क्योंकि लोग फिर मुड़ गए थे दूसरी चीजों की तरफ। और मूसा पूछ रहा है कि जो कोई यहोवा की ओर है, जो कोई यहोवा की ओर है वह मेरे पास आए, जो भी यहोवा की ओर है वह मेरे पास है। और आगे लिखा है कि सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हो गए, जितने लेवी के गोत्र के थे वो सब उसके पास इकट्ठे हो गए। और यही कारण था कि परमेश्वर ने लेवियों को अपनी महिमा के लिए चुना है, अपने दास बनाया है। सो जब ये मूसा ने बात कही तो लेवी उसके पास खड़े हो गए, लेकिन बहुत सारी भीड़ उसके पास नहीं आई, यहोवा की तरफ नहीं आई। उसने नहीं कहा था कि मेरी तरफ जो है वो आ जाए, उसने कहा जो यहोवा की तरफ है, जो परमेश्वर के लिए तैयार है, जो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहता है, जो नजरें परमेश्वर की तरफ लगाना चाहता है, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, वो मेरी तरफ आ जाए, वो यहां आ जाए। लेकिन कुछ ही लोग आए, लेवी के गोत्र के आए, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग वहां पीछे रह गए, उन्होंने मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने तो मन फिरा लिया कि ठीक है, मैंने नष्ट नहीं करूंगा, हाँ सोच कर देखे, लेकिन ये लोग मन फिराने के लिए यानी मुड़ने के लिए तैयार नहीं कि ठीक है, हमने गलती करी है, हम मन फिराते हैं, इन देवताओं की पूजा ये जो हमने हाथों से बनाए हैं हम नहीं करेंगे। इन लोगों ने मन नहीं फिराया। अगर मन फिराव नहीं है तो न्याय आएगा। यस, अगर मन फिराव नहीं है तो न्याय आएगा। आज अगर आप अपने देवताओं को बनाकर बैठे हैं, आपका देवता कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर आप देवताओं को बनाकर बैठे हैं तो परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं। कौन है परमेश्वर की तरफ? यस, हु इज ऑन द लॉर्ड साइड? परमेश्वर की तरफ, यहोवा की तरफ आज कौन है? क्या आप मन फिराने के लिए तैयार है? और मैं कह रहा हूं कि अगर मन फिराव नहीं है, तो न्याय है। आगे जब आप पढ़कर देखोगे तो वहां पर लिखा है कि बहुत सारे लोग मर गए, खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, वो लौटकर परमेश्वर की तरफ नहीं आए। अब आप और मैं, हमारे पास दिन प्रतिदिन का ये चैलेंज है। एक तरफ संसार है,
शरीर है और एक तरफ हमारा परमेश्वर है। हमें किसका चुनाव करना है? क्या आप अपने शरीर की तरफ हैं कि जो आपकी आंखें मांगेगी आप वो दे देंगे, जो आपके विचार मांगेंगे कि चलो आज गंदा सोचते हैं आप उसे वो दे दोगे, या आप संसार की तरफ है कि जो संसार देख रहा है, जो संसार में मिल रहा है, वर्ल्डली सिस्टम, आप उसे देखना शुरू कर दोगे। वर्ल्ड में, संसार में आज है ही क्या? आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, आप बार बाजार में निकलो, आपको चारों तरफ सिर्फ न्यूडिटी, अश्लीलता, नंगापन ही देखने को मिलेगा। मोबाइल उठाकर देख लो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो, सिनेमा को उठाकर देख लो, कपड़ा तो बचा ही नहीं है बदन के ऊपर, कपड़ा तो बचा ही नहीं बदन के ऊपर। ये सब चीजें क्या कर रही हैं? आपको गुनाह की तरफ खींच रही हैं, आपके अंदर लालसाओं को भर रही है, बुरी अभिलाषाओं को भरती है। और फिर ये बुरी अभिलाषाएं जब यहां पैदा हो जाती है तो वचन लिखा कि वो पाप को जन्म देती है, फिर पाप को जन्म दिया जाता है। ये वर्ल्ड सिस्टम आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है, आपको अपनी साइड पर रखना चाहता है। लेकिन क्या आप फैसला करेंगे कि नहीं 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 पिता, मैं इस सिस्टम की तरफ नहीं भागूंगा, नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, मैं आज फैसला करता हूं, मैं आज पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं, मैं परमेश्वर की तरफ खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस इज क्रिश्चियनिटी। क्रूस के बिना मसीहत नहीं है। क्रूस प्रभु यीशु ने तो उठाई और उसी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों का प्रायश्चित भी किया। और यही क्रूस उठाने के लिए प्रभु यीशु ने हमसे भी कहा है, उसने कहा कि अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और दिन प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। क्रूस का मतलब क्या? क्रूस इक्वल्स डेथ। क्रूस का मतलब मौत। क्रूस एक वो टूल है, एक वो चीज है जहां पर मौत होती थी। यस, क्रूस वो चीज है जहां पर मृत्यु होती है। ये कोई नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूं, आप जानते हैं। तो इस क्रूस को उठाने के लिए प्रभु यीशु ने मुझे भी कहा है, आपको भी कहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस क्रूस को लेकर चलेंगे, वी हैव टू किल और डिनाई द सेल्फ। हमें सेल्फ यानी स्वार्थ को खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा और एक ही की इच्छा को मानना पड़ेगा, और वो है परमेश्वर की इच्छा, वो है मसीह यीशु की इच्छा। जब आप पश्चाताप के साथ चलते हैं, जब आप मन फिराव की जिंदगी में चलते हैं, जब आप मन फिराव की क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, तो क्रूस आपकी जिंदगी में चलती रहेगी। दिन प्रतिदिन ये क्रूस चलती रहेगी। जहां कहीं भी आपकी आंखों की अभिलाषा उठकर आती है, वहां क्रूस चलेगी कि नहीं ये पाप है, ये गलत है। जहां कहीं भी घमंड आपकी जिंदगी में उमड़ना शुरू हो जाएगा, क्रूस चलेगी, नहीं हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र करो। जहां कहीं भी आपकी आंखों की अभिलाषा आपको खींच कर लेकर जाती है कि ओके ये देखो वो देखो, क्रूस वहां चलेगी, नहीं मारो इस अभिलाषाओं को। जैसे जब भी कभी पैसे, 2 नंबर के पैसे कमाने का, जब भी कभी हेरा फेरी करने का, जब भी कभी करप्शन करने का मन करेगा, रिश्वत लेने का मन करेगा, क्रूस चलेगी, नहीं ये पाप है, ये गलत है, ये फरेब है, आप ठग रहे हो, लोगों को नुकसान कर रहे हो। क्रूस चलेगी, मारो इसे, खत्म करो इसे। मैं फिर से आपसे पूछता हूं मेरे भाई और बहनों, आप किसकी तरफ हैं? अपने आप की तरफ, संसार की तरफ, या फिर यहोवा परमेश्वर की तरफ? यहोवा परमेश्वर की तरफ फैसला करने का आज समय है, आपके पास समय है। होने दे कि क्रूस आपके ऊपर चले, होने दे कि आप मन फिराएं, होने दे कि इन लेवी के गोत्र की तरह आप मुड़कर यहोवा की तरफ आ जाएं। मेरी तरफ नहीं, किसी चर्च की तरफ नहीं, किसी पास्टर की तरफ नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की तरफ, प्रभु यीशु की तरफ। सिर्फ उसे ताकें, उसे देखें, उसी के ऊपर निर्भर रहें, उसी के ऊपर विश्वास रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।